कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर टू एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो ये वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर का कंट्रीब्यूशन एजुकेशन फील्ड में रहा है। तो देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म होता है 1861 को कलकत्ता, जो कि आज का डेट में कोलकाता बोला जा रहा है, एक प्रोमिनेंट टिपिकल बंगाली फैमिली में। और इनका जो अर्ली एजुकेशन हुआ था वो तो एकदम घर में ही हुआ था। और थोड़ा सा ही वो लास्ट लास्ट में क्या किए थे कि उनको फॉर्मल स्कूलिंग मिला था। और वो इंडिया का हर एक पार्ट को वो ट्रैवल किए थे, और उसी के साथ साथ दुनिया का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को भी वो ट्रैवल किए थे। और ये इनका जो ट्रैवलिंग था, ये इनका जो फिलोसफी के ऊपर बहुत गहरा असर डाला था। अगर हम लोग दिखे तो इन्फ्लुएंस का, तो जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जो था उस टाइम, वो भी इनका जो फिलोसफी को बहुत इन्फ्लुएंस किया था। और वो जिस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो क्रिटिसिज्म ही क्या किया था, इनका फिलोसफी को एक सेफ दिया था। और उसके साथ साथ वो रिजेक्ट कर रहे थे वेस्टर्न फिलोसफी को, और जो कि इंडियन कल्चर को वो एकदम चीफ मान रहे थे। और जो एग्जामिनेशन सेंट्रिक अप्रोच रोड लर्निंग के ऊपर जो उस टाइम का जो ध्यान था, उसी को वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। अगर इन्फ्लुएंस का बात देखिए तो ये उपनिषद जो है, उपनिषद भी इनको एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। और इसीलिए इनका जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ गुरु शिष्य टीचर्स डिस्पेल्स और टीचर्स पीपल का जो रिलेशनशिप है, वो दिखा जाता है कि बहुत गहरा रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो बुद्धिस्ट एजुकेशनल प्रैक्टिस, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम्स में जिस तरह का प्रैक्टिसेस हो रहा था, वो भी इनका फिलोसफी को सेव किया था। और उसी के साथ साथ वेस्टर्न फिलोसोफर जैसे रूसो, फ्रोवेल, पेस्टालोजी, ये लोगों का जो फिलोसफी है और ये लोगों का जो एजुकेशंस के ऊपर इनका जो आइडिया था, वो सारे के सारे भी क्या किया था, रविंद्रनाथ टैगोर का एजुकेशनल फिलोसफी को सेव दिया था। और लास्ट में अगर हम लोग दिखे तो इंडिया का जो फिलोसोफर जैसे कि स्वामी विवेकानंद, औरोबिंदो, इनका जो फिलोसफी था, ये भी टैगोर को बहुत इन्फ्लुएंस किया था। अगर टैगर का जो कोर कंपोनेंट दिखे उनका फिलोसफी का, तो जो पहला आता है वो है होलिस्टिक एजुकेशन। टैगोर होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में बोल रहे थे। वो बोल रहे थे पूर्ण विकास और कंप्लीट डेवलपमेंट। हो गया कि वो पूर्ण विकास के बारे में बोल रहे थे। और पूर्ण विकास का मतलब क्या है, कंप्लीट डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल। हो गया हर तरह का डेवलपमेंट के बारे में वो बोल रहे थे। और उसी के साथ साथ वो बोल रहे थे एक इंटीग्रेशन ऑफ कॉग्निटिव, एफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। और ये तीनों डोमेन्स को वो इंटीग्रेट्स करने के बारे में बोल रहे थे। और उसके साथ साथ जो उनका जो 5 सेंस था, वो 5 सेंसेस को भी वो डेवलप करने के बारे में बोल रहे थे। और वो फिजिकल एजुकेशन हो गया, जिसमें कि जो योगा आ रहा था, मेटेरियल आर्ट आ रहा था, इसी के ऊपर भी वो एम्फसाइज कर रहे थे। अगर दूसरा जो की और कोर कंपोनेंट हम लोग दिखे तो वो है हार्मोनी विथ नेचर। कि आपको पता ही है, ये नेचुरलिज्म का एक बहुत बड़ा सपोर्टर थे रविंद्रनाथ टैगोर। और क्योंकि ये नेचर्स जो है, नेचर को एकदम सुप्रीम से लेवल पर रख रहे थे। हो गया, वो बोल रहे थे प्राकृतिक पाठशाला। प्राकृतिक पाठशाला ये जो टर्मिनोलॉजी, ये एक बंगाली टर्मिनोलॉजी है। प्राकृतिक पाठशाला, जिसे को कि हम लोग बोलते हैं नेचर स्कूल, नेचर स्कूल के बारे में बोल रहे थे। और इसीलिए आप देखे होंगे वो शांति निकेतन और आज का डेट में जो विश्व भारती भी है, वो उसका जो सेटअप है, वो एक नेचुरल नेचुरल सेटअप वहाँ दिखा जाता है। कहाँ आज का डेट में भी अगर आप वहाँ जाएंगे, कोई टीचर कोई टीचर वहाँ वो पेड़ का नीचे पढ़ाते हैं। हो गया, ठीक वो नेचुरल प्रैक्टिसेस वहाँ किया जाता है, क्योंकि इसी को सेटअप किए थे रविंद्रनाथ टैगोर। और उसी के साथ साथ वो नेचुरल्स मटेरियल्स जो है, वो सब कुछ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज करने के बारे में बोल रहे थे। और उसके साथ साथ जो सीजनल फेस्टिवल होता है, हो गया, उसी को एक करिकुलम्स का हिस्सा बनाना चाहिए।
और सेलिब्रेशन, उसी का सेलिब्रेशंस को करिकुलम का एक हिस्सा बना देना चाहिए बोलकर ये रविंद्रनाथ टैगोर भी बोल दे रहे थे। और उसी के साथ साथ ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल लिविंग के बारे में बोल रहे थे। उस टाइम सोचिए कि रविंद्रनाथ टैगोर उस टाइम से बोल रहे हैं कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन होना चाहिए, सस्टेनेबल लिविंग होना चाहिए, जो कि आज का डेट में भी हम लोग फुलफिल नहीं किए हैं। तो जो दो पहले जो सुप्रीम्स तो कोर कंपोनेंट था, एक था होलिस्टिक एजुकेशन, दो था हार्मोनी विथ नेचर। होलिस्टिक एजुकेशन के लिए वो बोल रहे थे पूर्ण विकास। अगर हम लोग देखेंगे हार्मोनी विथ नेचर के ऊपर देखेंगे तो ये इसके लिए बोल रहे थे प्राकृतिक पाठशाला। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो फ्रीडम इन एजुकेशन, ये इनका एक कोर कंपोनेंट था कि वो ऑथोरिटेरियन टीचिंग मेथड्स जो था उसी को रिजेक्ट किए थे। और ये बोल रहे थे मुक्त अध्ययन, हो गया फ्री लर्निंग, मतलब फुल फ्रीडम दे रहे थे स्टूडेंट को कि तुम कैसे भी करके लर्न कर सको। और ये एनकरेज कर रहे थे क्वेश्चनिंग करने के लिए, और उसके साथ साथ स्टूडेंट का जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो कैसे डेवलप हो पाए, हो गया उसके लिए वो जो स्टूडेंट लोगों को एनकरेज कर रहे थे। और इनका जो टाइम टेबल्स था वो एकदम फ्लेक्सिबल था, और स्टूडेंट्स उसी को चूज कर रहे थे कि वो कब पढ़े और वो कब ना पढ़े, हो गया। तो ये था नेक्स्ट कंपोनेंट, कोर कंपोनेंट टैगोर का। और जो नेक्स्ट वाला है वो है कल्चरल सिंथेसिस। कल्चरल सिंथेसिस विश्व भारती। अब ये विश्व भारती इसका जो नाम है ये ही ये कंपोनेंट का मीनिंग बोल रहा है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है कि यहाँ एक दुनिया का एक यूनिवर्सिटी, और ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ बहुत सारे दुनिया भर में जितना भी कल्चर था वो सारे के सारे कल्चर का ये एक तरह से सिंथेसिस है। और यहाँ ये इंडियंस क्लासिकल नॉलेज जो है उसी को इंटीग्रेट किया गया था, और वो मॉडर्न साइंटिफिक थॉट के थ्रू क्या कर रहा था, को रिलेट किया जा रहा था। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो ये वर्नाकुलर लैंग्वेज के बारे में बोल रहे थे। वो इंग्लिश में तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ रीजनल्स लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज को एम्फसाइज कर रहे थे, उसी के थ्रू ही पढ़ाया जाना चाहिए बोलकर बोल रहे थे। और उसी के साथ साथ कंपैरेटिव लिटरेचर और कल्चरल स्टडीज जो है इसी के ऊपर भी वो बहुत ध्यान दिए थे, और इसी को भी हम लोग करिकुलम्स में इंक्लूड करने के लिए वो बोल रहे थे। नेक्स्ट कोर कंपोनेंट को अगर देखिए तो प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। देखिए एक तरह से ये होलिस्टिक अप्रोच के बारे में बोल रहे हैं, हार्मोनी विद नेचर के बारे में बोल रहे हैं, फ्रीडम्स के बारे में बोल रहे हैं, कल्चरल सिंथेसिस के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ये बोल रहे हैं कि ये एजुकेशन जो है, लर्निंग जो है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिस बेस्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंशियल होना चाहिए। और ये इसीलिए लर्निंग बाय लिविंग अप्रोच को अपना रहे थे। क्या लर्निंग बाय लिविंग अप्रोच को ये स्ट्रेस दे रहे थे। और इसके लिए क्राफ्ट, एग्रीकल्चर, कम्युनिटी सर्विसेज, ये सारे के सारे उनका जो करिकुलम था वो करिकुलम का एक हिस्सा हुआ करता था, और आज भी हिस्सा है। अगर हम लोग देखें तो वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है, प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्विंग मेथड्स जो है, ये सब के ऊपर वो ज़्यादा एम्फासिस कर रहे थे। और उसके साथ साथ फील्ड ट्रिप और एक्सकर्शंस जो है ये इनका एजुकेशन सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट इसको बना दिए थे। नेक्स्ट अगर कोर कंपोनेंट को देखिए तो मदर टंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि वो मदर टंग को ही क्या बोल रहे थे कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और वो डेवलप बंगाली लैंग्वेज जो था उसी में करिकुलम्स को डेवलप कर रहे थे, टेक्स्ट बुक को भी बंगाली लैंग्वेज में लिख रहे थे, और वो एम्फासाइज कर रहे थे रीजनल लिटरेचर और फोल्क ट्रेडिशन जो है उसी को एम्फासाइज कर रहे थे, और उसी को करिकुलम में इंटीग्रेट कर रहे थे। अगर हम लोग देखें तो ये मल्टीलिंगुअल अप्रोच के बारे में बोल रहे थे, और इसी का वो ग्रेजुअली कैसे इंट्रोडक्स किया जा सके एजुकेशन सिस्टम में, इसी के बारे में भी वो बोल रहे थे। नेक्स्ट जो है वो एस्थेटिक डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ आनंद, और जिसको हम लोग जय बोल रहे हैं, हो गया कि आनंद जो है उसी को इंट्रोड्यूस किए थे। और उसके बारे में एस्थेटिकल डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे थे कि स्टूडेंट्स को ऐसे लर्न करना चाहिए जैसे कि वो जय करे, मतलब
बिना प्रेशर फील किए, जय इन लर्निंग थ्रू आर्ट्स की वो जय फील करते कि लर्न आर्ट के थ्रू लर्न करने के लिए बारे में बोल रहे थे। और म्यूजिक, डांस, ड्रामा, विजुअल आर्ट, टेली करिकुलम, ये सब कुछ डांस, ड्रामा, विजुअल आर्ट, म्यूजिक, इसी को वो करिकुलम्स का एक पार्ट बनाना चाहिए बोलकर ये फोकस कर रहे थे। नेक्स्ट, एनुअल ड्रामा एंड म्यूजिक फेस्टिवल ऑफ एजुकेशनल इवेंट की एनुअल लिए एक ड्रामा फेस्टिवल होना चाहिए, म्यूजिक फेस्टिवल होना चाहिए। और ये सब आज भी देखा जाता है। आज का डेट में जो विश्व भारती है, जिसका नाम चेंज हो गया है, पहले शांति निकेतन था, अभी विश्व भारती हो गया है। तो ये यूनिवर्सिटी में आज भी ये सब प्रैक्टिसेस हो रहा है। और उसी के साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ न्यू आर्ट फॉर्म्स लाइक रविंद्र संगीत, रविंद्र नृत्य हो गया। और बाद में दो तरह का जो एक फॉर्म निकल आया था, रविंद्र संगीत और रविंद्र नृत्य करके। और इसी के साथ साथ ये स्पिरिचुअल्स एजुकेशंस के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कि नॉन सेक्रेटेरियन अप्रोच को वो फॉलो कर रहे थे। और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को एम्फसाइज कर रहे थे। वो हर दिन प्रेयर के बारे में बोल रहे थे, मेडिटेशन सेशन के बारे में बोल रहे थे। और उसके साथ साथ बोल रहे थे कि वर्ल्ड रिलीजियन एंड फिलोसफीज जो है उसको स्टडी करने के बारे में भी बोल रहे थे। और अगर हम लोग देखें तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो था उसी का जो स्ट्रक्चर किस तरह से था, सुनिए कि ये जो टैगोर थे, इनका बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन सिस्टम्स के थ्रू, वो सब कुछ विश्व भारती जो शांति निकेतन पहले हुआ करता था तो उसी में ही और उसी के थ्रू ही वो रिफ्लेक्ट होता है। और इसी को उनका जो पापा थे वो सेटअप किए थे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर उसको कंटिन्यू किए और बहुत सारे चेंजेस वो एजुकेशन सिस्टम्स में लेकर आए। अगर हम लोग वो विश्व भारती का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशंस को देखिए कि ये एक ही यूनिवर्सिटी इंडिया में है शायद जहाँ जहाँ का जो हमारा वीसी वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हो गया, आज का डेट में भी इसका जो वीसी है, वाइस चांसलर है, हमारा प्राइम मिनिस्टर ही है। और ये किस तरह का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोल रहे थे, डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोल रहे थे। और यहाँ जो टीचर का जो ऑटोनॉमी था वो बहुत ज़्यादा था। और यहाँ ये इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स में वो ऑटोक्रेटिक नहीं था, एकदम डिसेंट्रलाइज था। जो लास्ट ग्रासरूट्स लेवल में जो लोग काम कर रहे थे उनको ज़्यादा एम्फासाइज किया गया था, उनका ऑटोनॉमी ज़्यादा था। हो गया। और उसी के साथ साथ जो वर्क और स्टडी थ्रू द अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम, इसी को भी इंटीग्रेट किया गया था। और विश्व भारती जो है वो तो इंटीग्रेट किया था वर्क को, और वो बोल रहा था अर्न व्हाइल लर्न, कि जब आप लर्न कर रहे हैं तो आपको कुछ अर्न करना चाहिए। ये वाला प्रोग्राम स्टार्ट किए थे टैगोर विश्व भारती में। और उसी के साथ साथ यहाँ का जो एडमिशन पॉलिसीज था वो बहुत ही फ्लेक्सिबल था। हो गया। और ये एक एप्टीट्यूड्स के ऊपर इस यहाँ एडमिशन मिल रहा था रेदर देन फॉर्मल क्वालिफिकेशन। यहाँ क्वालिफिकेशन का कोई ज़रूरत नहीं था कि एक एप्टीट्यूड्स टेस्ट हो रहा था, अगर वो एप्टीट्यूड्स में आप उनको सेटिस्फाई कर रहे थे और रैंक में आ रहे थे तो उनको क्या मिल रहा था कि वहाँ एडमिशन्स मिल रहा था। और उसी के साथ साथ यहाँ एक आश्रम का कॉन्सेप्ट था जिसी को कि बोला जा रहा था लर्निंग कम्युनिटी। हो गया, लर्निंग कम्युनिटी। और यहाँ जो स्टूडेंट थे वो लोग रह रहे थे। और आज का डेट में हम लोग जो हॉस्टल बोल रहे हैं उस तरह का ही था, लेकिन उसी से कुछ जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, प्रिंसिपल है, वो अलग था। लेकिन वही लर्निंग बाय लिविंग जो हॉस्टल्स का ऑफ कॉन्सेप्ट हम लोग लिए हैं उसी का जैसे ही ये था। अगर करिकुलम्स का बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जो इंट्रोड्यूस किए थे विश्व भारती में, इसी का करिकुलम जो है वो क्लियरली इंटरडिसिप्लिनरी था। हो गया। और थेमेटिक यूनिट को वो डील कर रहा था। और इंक्लूजन ऑफ इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट एलॉन्ग साइड मॉडर्न लिटरेचर, कि ये जो विश्व भारती था ये ईस्ट और वेस्ट का एक तरह का हम लोग समेशंस बोलते हैं। क्यों समेशंस बोलते हैं? क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में जो करिकुलम था यहाँ इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट को पढ़ाया जाता था, एलोंग साइड्स जो वेस्टर्न्स लिटरेचर्स है उसी को भी यहाँ पढ़ाया जाता था। और इसीलिए बहुत सारे इंटरनेशनल स्कॉलर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन्स लेकर पढ़े हैं और पढ़ भी रहे हैं।
और ये एनवायरमेंटल स्टडीज और इकोलॉजी के ऊपर एम्फसाइज कर रहा था करिकुलम्स में। ये जैसे भी करके इसी को इंक्लूड करने के बारे में वो बोल रहे थे। और जो फाइन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, क्राफ्ट हो गया, ये सब कुछ हर एक लेवल्स में एजुकेशंस का वो रहना चाहिए बोलकर रविंद्रनाथ टैगोर व्यू दे रहे थे। अगर इनका मेथड ऑफ टीचिंग को देखें तो जो सबसे ऊपर जो था वो है स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले, ड्रामाटाइजेशन। ये तीन मेथड जो था वो बहुत ही सिग्निफिकेंस था और उसी को बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट कर रहे थे। और ये ग्रुप डिस्कशन, पीयर डिबेट, ग्रुप डिबेट, इसके ऊपर भी ये बहुत एम्फसाइज कर रहे थे। और उसके साथ साथ पीयर टीचिंग और कोलाबोरेटिव लर्निंग जो है उसी के ऊपर भी ये एम्फसाइज कर रहे थे। और वो नेचुरल्स वर्क और आउटसाइड क्लासिकल्स की वो लोग हर वक्त क्या कर रहे थे, लर्निंग बाय वॉकिंग। इट मीन्स कि जब रविंद्रनाथ टैगोर जा रहे थे उनको उस टाइम भी वो पढ़ा रहे थे। उस टाइम वो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शंस कर रहे थे। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट थे और रविंद्रनाथ टैगोर चल चल कर जा रहे थे और वो पढ़ा रहे थे और कुछ डिस्कशन हो रहा था। तो वो बोल रहे थे नेचर वॉक, कि एक नेचुरल सराउंडिंग में वॉक करते हुए हो गया। तो उसको आउटडोर क्लासेस भी बोला जा रहा था। अलग अलग सब्जेक्ट में ये आज में भी है, उस टाइम लेकिन ज़्यादा करके था। तो नेचर वर्क और आउटडोर क्लासेस जो है उसी में भी वो पढ़ा रहे थे। अगर इंटरनेशनल डायमेंशन को देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम था जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के साथ क्या किया जा रहा था, शेयर किया जा रहा था। मल्टीकल्चरल फेस्टिवल एंड इवेंट, और उसके साथ साथ जो मल्टीकल्चरल फेस्टिवल्स होता है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा था और उसके साथ साथ इवेंट्स को भी फॉलो किया जा रहा था। और कंपैरेटिव स्टडी जो है वर्ल्ड कल्चर और सिविलाइजेशंस का, उसी के ऊपर एम्फसाइज किया गया था। और मल्टीपल्स लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर भी ये इम्पोर्टेंस कर रहा था। अगर हम लोग को कुछ स्पेसिफिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को देखिए जिसको कि रविंद्रनाथ टैगोर बनाए थे, तो सबसे पहले आता है फाठा भवन जो कि 1901 में बनाया गया था। और ये फाठा भवन जो है ये एक तरह का एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इंस्टीट्यूशन था, हो गया। और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट डेली करिकुलम, और ये पाठ भवन्स में जो एजुकेशन मिल रहा था वहाँ डेली करिकुलम्स में आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ ना कुछ हिस्सा हुआ करता था। एवं एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में पढ़ाया जा रहा था, नेचर स्टडीज़ के बारे में पढ़ाया जा रहा था। और वो एनुअल फंक्शन एग्जीबिशंस में स्टूडेंट्स लोगों को उनका जो स्किल है, उनका जो क्रिएटिविटी है, उसको को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए भी एक सुযোग दे रहे थे और एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा था, हो गया। पाठ भवन जो कि 1901 में सेटअप किए थे रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद शिक्षा शास्त्र जो कि 1924 में इसी को एस्टेब्लिश किए थे। और ये कम्प्लीटली बेस कर रहा था रूरल एजुकेशन को और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर ये फोकस कर रहा था, हो गया। और इसी में एग्रीकल्चर, एनिमल्स हस्बेंडरी, रूरल क्राफ्ट, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट है इसी को वो इंक्लूड किए थे। और वो कम्युनिटी सर्विसेज, सोशल वर्क, वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, हो गया, उसी के ऊपर वो फोकस कर रहे थे। और एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स में डिफरेंट डिफरेंट विलेज कम्युनिटीज में ये स्टार्ट किए थे, हो गया। नेक्स्ट है श्री निकेतन। श्री निकेतन भी 1922 में रविंद्रनाथ टैगोर एस्टेब्लिश किए थे। और ये जो था यहाँ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडस्ट्री, हो गया, कि किस तरह से एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और रूरल इंडस्ट्री सेटअप किया जा सके, उसी के ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर ध्यान दिए थे। और ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स वो रूरल आर्टिसियंस और क्राफ्ट पीपल्स के लिए वो क्या कर रहे थे, बनाए थे। और हेल्थ एंड हाइजीन एजुकेशन फॉर रूरल कम्युनिटी, माइक्रो फाइनेंस एंड कोऑपरेटिव इनिशिएटिव फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ये माइक्रो फाइनेंस एंड कोऑपरेटिव इनिशिएटिव जो रूरल डेवलपमेंट के लिए ले रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर, तो वो कौन सा इंस्टीट्यूशन के अंदर आ रहा था, वो आ रहा था श्री निकेतन के अंदर। अगर हम लोग विश्व भारती को देखिए तो ये 1921 में इसी को एस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ फोकस किया गया था इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी का जो लिटरेचर आर्ट को इसको इंक्लूड किया जा सके।
और बहुत सारे रिसर्च सेंटर को सेटअप किया गया था रूरल डेवलपमेंट के लिए, एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए, कल्चरल स्टडीज के लिए। और यहाँ से बहुत सारे जर्नल और बुक्स भी पब्लिक होता है कल्चर और आर्ट्स, एजुकेशन, कल्चर और आर्ट्स को लेकर। और यहाँ का जो नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी आज का डेट में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और उस टाइम भी किया जा रहा था। अगर हम लोग देखिए इनका जो की टागोर एजुकेशनल थ्योरी वो है तपोवन आइडिया। अरे मैं थोड़ा सा ये चेंज कर दिया हूँ, थोड़ा गलत हो गया है। तपोवन आइडिया ये इनका एक बहुत ही जो की कॉन्सेप्ट है टैगोर का। और इसी का मतलब क्या है कि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो है, एजुकेशन एज ए फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, वो तपोवन आइडियल्स को क्या बोल देते कि ये जो एजुकेशन जो है ये स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का एक फॉर्म है। और वो एम्फासाइज कर रहे थे सिंप्लिसिटी, सेल्फ रिलियंस, कम्युनिकेशन। ओके, इसी के ऊपर वो ज़्यादातर एम्फासाइज कर रहे थे। और जो मैनुअल वर्क था, इंटेलेक्चुअल्स परस्यूट था, उसी को वो करिकुलम्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे थे। और जो इनर स्ट्रेंथ और कैरेक्टर था उसी को कल्टीवेट करने के बारे में बोल रहे थे। आनंद इन एजुकेशन हो गया उनका। जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट जो था आनंद इन एजुकेशन, वो रिजेक्शन ऑफ फियर बेस्ड डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट किया। जो एजुकेशन सिस्टम्स में जो पनिशमेंट दिया जा रहा था, हो गया। तो और पनिशमेंट को जो पनिशमेंट का जो एक फियर स्टूडेंट्स का दिमाग में बैठता था उसी को रिजेक्ट कर रहे थे। और वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट स्टूडेंट्स को दे रहे थे और इंट्रिंसिक मोटिवेशंस के लिए वो काम कर रहे थे। सेलिब्रेशन ऑफ लर्निंग थ्रू फेस्टिवल एंड कल्चरल इवेंट्स। और ये जो कल्चरल इवेंट है, फेस्टिवल है, उसी के थ्रू ही लर्न करने के लिए वो बोल रहे थे। क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशंस के बारे में भी ये बोल रहे थे। देखिए ये एक बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी उस टाइम था और अच्छा फिलोसफी उनका था, जो कि आज का डेट में भी हम लोग इतना साल बाद भी इसी का रिलीवेंस दिख रहे हैं। आज का अपडेट में हम लोग बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन से मेंटेन रहना चाहिए, पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। लेकिन सोचिए रविंद्रनाथ टैगोर हमको कितना साल पहले बोल चुके हैं। और उसके साथ साथ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में बोल रहे हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में बोल रहे थे। हो गया कि ये लर्निंग थ्रू फेस्टिवल के बारे में बोल रहे हैं, कल्चरल इवेंट के बारे में बोल रहे हैं, और उसके साथ साथ क्रिएटिविटी एक्सप्लोरेशंस का बोल रहे हैं, सेल्फ एक्सप्रेशंस के बारे में ये बोल रहे हैं। अगर और देखिए तो वो है आत्मशक्ति, सेल्फ रिलियंस भी एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो गया है आज का डेट में हमारा इंडियन सोसाइटी में। लेकिन उस टाइम्स जो टैगोर थे वो आत्मशक्ति के ऊपर ध्यान दिए थे और एम्फसाइज कर रहे थे, जिसको कि बोला जा रहा था सेल्फ रिलियंस। वो प्रैक्टिकल स्किल जो कि एवरीडे लाइफ में चाहिए उसी को डेवलप करने के लिए बोलते थे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसी को भी वो एम्फसाइज कर रहे थे। स्टूडेंट्स लेड इनिशिएटिव एंड प्रोजेक्ट जो था उस टाइम जो उसी को एनकरेज कर रहे थे। और उसके साथ साथ वो एंटरप्रेन्योरियल स्किल को डेवलप करने के बारे में बोल रहे थे। और उसके बाद और एक उनका जो की कॉन्सेप्ट था वो है जीवन देवता, जो लाइफ गॉड हम लोग बोलते हैं। ये सारे के सारे टिपिकल बंगाली टर्म्स, और जो इसी का इंग्लिश है वो है जीवन देवता। ओके, तो ये एक तरह का लाइफ गॉड है। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग्स डिविनिटी इन एवरी एक्सपीरियंसेस, कि जो हमारा एक्सपीरियंस है और हम जो है हमारे अंदर एक तरह का डिविनिटी को वो फाइंड करना, ढूंढना। तो ये ही क्या था, ये जीवन देवता था। इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस विद सेकुलर एजुकेशन, और उसके साथ साथ वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बोल रहे थे, उसी को करिकुलम में इंटीग्रेट करने के बारे में बोल रहे थे। और वो सेकुलर एजुकेशंस के बारे में भी बोल रहे थे। और एम्फासाइज कर रहे थे एथिकल्स लिविंग एंड मोरल्स मूवमेंट, मोरल डेवलपमेंट। वो एथिकल लिविंग और मोरल डेवलपमेंट के बारे में भी बोल रहे थे। और उसी के साथ साथ वो बोल रहे थे कि रेफरेंस फॉर लाइफ इन ऑल फॉर्म्स, की जो हर एक टाइम हर एक फॉर्म में एजुकेशन को रेफरेंस कल्टीवेट करना चाहिए बोल रहे थे। और जो लास्ट उनका की कंसेप्ट था वो था श्री ज्ञानशिला, श्री ज्ञानशिला था, ज्ञानशिला था। तो क्रिएटिविटी जिसी को बोला जा रहा था, और ये डाइवर्जेंट थिंकिंग और इनोवेशंस के ऊपर ज़्यादा एम्फासाइज कर रहे थे। आर्ट और ऑल सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करने के बारे में बोल रहे थे। जो रीजनल रिसर्च था उसी को
एनकरेज कर रहे थे, क्रिएटिव राइटिंग को एनकरेज कर रहे थे, और उसी के साथ साथ नया तरह का टीचिंग मेथड, लर्निंग मेथड को डेवलप करने के बारे में भी ये बोल रहे थे। अगर हम लोग टैगोर का जो व्यू है वो एजुकेशन सिस्टम में जो अलग अलग और भी अप्रोच रहता है, एस्पेक्ट रहता है, उसी के ऊपर दिखे तो पहले नंबर पर आता है टीचर्स का जो रोल है। रविंद्रनाथ टैगोर के हिसाब से ये जो टीचर है वो कैसा होना चाहिए, एक को लर्नर और फैसिलिटेटर का जैसे होना चाहिए। वो एक टीचर नहीं होना चाहिए, वो एक को लर्नर होना चाहिए, और वो एक फैसिलिटेट करने वाला एक फ्रेंड होना चाहिए। और उसी के साथ साथ वो एम्फसाइज कर रहे थे कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, और टीचर लोगों का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट वो कंटिन्यूसली होना चाहिए। और ये टीचर्स क्रिएटिव फ्रीडम्स एंड ऑटोनॉमी के बारे में बोल रहे थे, टीचर का क्रिएटिव फ्रीडम्स किस तरह से है और उनका ऑटोनॉमी किस तरह से है, उसी के ऊपर वो एम्फसाइज कर रहे थे। और उसके साथ साथ रोल ऑफ टीचर इन क्रिएटिंग जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट, और एक जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जा सके, उसी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ये टीचर्स को बोल रहे थे। डिसिप्लिन का बात किए तो यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन का बात आ जाता है। और यहाँ जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बोल रहे थे, और उसके साथ साथ वो एम्फासाइज कर रहे थे इंट्रिंसिक मोटिवेशंस के बारे में। और उसके साथ साथ वो कम्युनिटी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन की कम्युनिटी का जो रोल है वो एक डिसिप्लिन मेंटेनेंस करना भी है, वो टैगोर बोल रहे थे। अगर एजुकेशन सिस्टम्स को देखिए हमारा टैगोरियंस लेंस से, तो ये बहुत क्रिटिसाइज किए थे जो आज का डेट में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, रैंकिंग सिस्टम जो डेवलप हुआ है, इसी का अगेंस्ट थे वो। और वो सीसीई का बारे में बोल रहे थे, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशंस का बारे में बोल रहे थे, और पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट के बारे में बोल रहे थे, और सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट के बारे में बोल रहे थे। ओके, ठीक है। वैसे अगर हम लोग अनदर एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन दैट इज वुमेन्स एजुकेशन को टैगोरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो क्या बोल रहे थे कि वो को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए थे। और उसके साथ साथ वो वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ध्यान दिए थे, और सब्जेक्ट ट्रेडिशनली इंट्रोड्यूस करने के बारे में बोल रहे थे। और उसके साथ साथ प्रोफेशन वुमेन्स टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो वुमेन टीचर्स हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उसको उनके बारे में भी वो ध्यान दे रहे थे। रूरल एजुकेशंस के बारे में बोल रहे थे, और इसके लिए रिलीवेंट करिकुलम्स रूरल लाइफ्स और नीड के ऊपर जो बेस करके बना हुआ होगा उसको इंटीग्रेट करने के, उसको डेवलपमेंट करने के लिए वो बोल रहे थे। और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है जो कि मॉडर्न साइंस के साथ एसोसिएटेड है, वो सबको करिकुलम में इंटीग्रेट करने के बारे में बोल रहे थे। और रूरल लाइवलीहुड जो है उसी को वो इम्प्रूव, उनका लाइवलीहुड में वो चेंजेस लाना चाहते, इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस के लिए बारे में बोल रहे थे रूरल एजुकेशंस में। और वो एडल्ट एजुकेशंस के ऊपर भी एम्फसाइज किए थे कि एक फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम्स FLP के बारे में बोल रहे थे, वो डेवलप होना चाहिए। और वोकेशनल ट्रेनिंग विद एडल्ट एजुकेशन को इंटीग्रेट करना चाहिए हमारा करिकुलम्स को। और फॉल्क मीडिया एंड इन आर्ट इन एडल्ट एजुकेशन हो गया, कि ये फॉल्क मीडिया और आर्ट को एडल्ट एजुकेशन में इंक्लूड करने के बारे में बोल रहे थे। और ये CCE जो है कंटिन्यूस एजुकेशन एंड इवैल्यूएशन और कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में बोल रहे थे। अगर रविंद्रनाथ टैगोर का जो की वर्क है उसको देखिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से कुछ जो टफ और टफ प्रायोरिटी वाला जो वर्क है उसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पहले है शिक्षा जो है ये एजुकेशन के ऊपर बेस्ड था। तपोवन ये फॉरेस्ट स्कूल के ऊपर बेस्ड था। माई स्कूल 1960 में लिखा गया था। सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर 1919 में लिखे थे। द रीजियन ऑफ मैन विश्व भारती, टक्स इन चाइना, द पैरट्स ट्रेनिंग, ये सारे के सारे उनका जो क्रिएशंस है। इनमें से जो शिक्षा, तपोवन और द पैरट्स ट्रेनिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार